नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर राज दर्शन सीरीज चल रही है। राज दर्शन सीरीज एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट देना है। 10 मिनट में आपको राज्यों की समस्त जानकारी, आप अभी तक अगर जो हमारे दोस्त लोग जुड़े होंगे उनको पता ही होगा कि कौन सी समस्त जानकारी यानी A to Z समस्त जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। उससे उसके पहले आप शुरू करें, एक चीज जान लीजिए। जो हमारे उत्तर प्रदेश के मित्र हैं, उत्तर प्रदेश जो जीके पढ़ रहे हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज जो कि कंप्लीट हो चुकी है, पूरे के पूरे 75 जिले, सारी चीजों को अलग अलग करके ही बताया गया है। आपको प्लेलिस्ट, आप जब जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में तो वहां पर उत्तर प्रदेश जिला दर्शन नाम से आपको सीरीज मिल जाएगी। वो आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित एक आपके जो विचार है वो बहुत अच्छे तरीके से कंफ्यूजन को दूर करेगी और आपको एक बौद्धिक जो समझ है वो काफी अच्छी बनाएगी। अब देखिए, ये सीरीज जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले इस सीरीज को लिया गया उत्तर पूर्व राज्यों के जो संपूर्ण जानकारी है, हमारे उत्तर पूर्व के राज्य जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उनको सबसे पहले लिया गया, जिसमें कि आज हमारा आखिरी है जो वो है मेघालय। इसीलिए कह रहे हैं कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाए, वहां जाके बाकी जितने भी राज्य हो चुके हैं उन जरूर जाकर उन सभी राज्यों को देखें। हमारे सारे राज्य हो गए हैं, आज मेघालय है, जिसके बाद हमारा उत्तर पूर्व का राज्य खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की ओर बढ़ेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, सबसे पहले हमारी क्लास हुई थी ये सिक्किम की, सिक्किम के बाद हमारी हुई थी ये त्रिपुरा की। आपने ये जरूर क्लास देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो त्वरित रूप से आप प्ले लिस्ट में जाएं। मणिपुर की हो गई, चाहे आपकी वो सीरीज हो गई मिजोरम की। आप देखिए, मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। नागालैंड देखिए हमारा हो चुका है, ये सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया है, और इससे जो प्रीवियस क्लास थी वो आपकी असम थी जो कि हो चुकी है। बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेके। असम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आज हमारा आखिरी है मेघालय, किसके लिए? उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए। इसके बाद हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले आपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। मेघालय, मेघालय को क्या कहा जाता है? बादलों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादलों का घर। सिर्फ 10 मिनट देने हैं, और आज तो ये खैर मेघालय छोटा ही है, मुश्किल से 7-8 मिनट में खत्म हो जाए, लेकिन मैक्सिमम 10 मिनट में आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी। आप शायद अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, वहां जाकर आपको सारी जानकारियां मिलेंगी। राजधानी की बात करें तो शिलोंग राजधानी है। राज्यपाल की बात करें तो CH विजय शंकर यहाँ के राज्यपाल है। ये बिल्कुल अपडेटेड है। इसके बाद अगर कुछ होता है तो आप जरूर अपडेट कर लीजिए, ये हाल ही में आज की तारीख तक अपडेटेड है। ठीक है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। कुल जिले कितने हैं? 12 हैं। ये प्रमुख जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब देखिए, विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल हमेशा देखा होगा, आपने सुना होगा एक सदनात्मक है कि द्विसदनात्मक है। तो यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, जो कि विधान सभा है। क्या है? विधानसभा है। अब विधानसभा सदस्य संख्या यहाँ पर कितनी है? 60 है। विधायक जी कितने हैं? 60। लोकसभा सदस्य संख्या आपको पता है, हाल ही में 2024 में लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो एक कितना बेहद इंपॉर्टेंट है, वो भी जानकारी है। राज्यसभा संख्या कितनी है? 1 है। 21 जनवरी 1972 को मेघालय पूर्ण राज्य का दर्जा बना। मेघालय क्या बना? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। राजकीय भाषा यहाँ की ध्यान रखिएगा क्या है? गारो है। राजकीय भाषा गारो है। काफी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेंगे। सीमावर्ती देश की बात करें, यानी पड़ोसी देश की बात करें, बांग्लादेश है। सीमावर्ती राज्य की बात करें तो असम है। प्रमुख जनजातियां हो या प्रमुख पहाड़ियां हो तो यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया आपको याद रखना है। इसी तरीके से पूछा जाता है कि गारो कहाँ की है, खासी कहाँ की है, और जयंतिया कहाँ की प्रमुख जनजाति हो गई या प्रमुख पहाड़ी हो गई, तो आपको बताना है मेघालय की है।
मेघालय के गारो शिखर पर मासिनराम विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा? मेघालय का जो आपका गारो का शिखर है, आपको बताया अभी प्रमुख पहाड़ियां गारो, खासी, जयंतिया, इसमें जो गारो शिखर है इसमें एक जगह है मासिनराम, यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि वर्षा रुकती नहीं है। सबसे ज्यादा वर्षा कौन प्राप्त करता है? मासिनराम, जो कि गारो पहाड़ी पर है और किस राज्य में है? मेघालय राज्य में है। प्रमुख परियोजना की बात करें तो करदम कुलाई परियोजना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी प्रश्न को अगर कठिन करेगा तो आपसे ये पूछ लेगा करदम कुलाई परियोजना कहाँ पर है तो आपको बताना है मेघालय में है। राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल आंख बंद करके रट्टा मार लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नोकरेज नोकरेज रिज नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है आपका मेघालय में। हाथी रिजर्व, गारो हिल्स और खासी हिल्स, आपको वही बताया कि अगर आपको गारो खासी याद होगा तो आप ये भी आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा हमारे जो समस्त उत्तर पूर्व के राज्य है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे आज से आपके क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व में कितने राज्य पड़ते हैं ये भी आपको बताया, शुरुआत से ही सारी चीजें आपको बताई, तो ध्यान रखिएगा ये हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं जो कि हमने समस्त स्टेट आपको करवा दिया है। आप इसका अंदाजा इस अंदाज से लगाइए कि एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में चाहे जो भी हो, चाहे जितना बड़े से बड़ा हो, चाहे जितना छोटे छोटा हो, इन उत्तर पूर्व के राज्यों से जरूर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारे उत्तर पूर्व के समस्त 8 राज्य कंप्लीट होते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं, जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देखें। इसके बाद हम लोग किसकी ओर बढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अन्य राज्य की ओर बढ़ेंगे। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं आपको ये क्लास कैसी लगी। इसके अलावा भी आप सारी चीजें बता सकते हैं। आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।